अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 23 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स है, जिन्होंने बहुत सारे मैदानों में ऐसे मार्के मारे हैं जो एविडेंट हैं, जो इस बात के अक्कास हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको पता है कि लॉयर्स फ्रंट के ऊपर मुख्तलिफ बार्स के अंदर प्रो एस्टैब्लिशमेंट या प्रो गवर्नमेंट लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हावी होते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर मुख्तलिफ बार्स के अंदर, मुख्तलिफ एसोसिएशंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने जो मार्का मारा है वो इस बात को अया कर रहा है कि अब हालात जरा मुख्तलिफ डगर की जानिब गामजन है। फिर आज के दिन का एक और बड़ा मार्का, उससे भी आप नजरें नहीं चुरा सकते, वो है पाकिस्तान भारत टाकरा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई का मैदान आज सजने लगा है। पाकिस्तान पहला मैच अपना हार चुका है। ये वाला मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर से रोहित शर्मा 11 होगी, इधर से पाकिस्तान से रिजवान अहमद 11। अब देखना ये होगा, जिस वक्त ये व्लॉग आप देख रहे होंगे हो सकता है मैच उस वक्त स्टार्ट हो चुका हो, लेकिन बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को एक क्रेडिट है कि एक अदद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने घर ला चुका है और इंडिया को हरा कर ही ला चुका है। तो देखना यह है कि इसके अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस फिगर्स क्या रहती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन है वो बार बार वजाहतें दे रहे हैं कि खान साहब जो है वो बेहतर हालात के अंदर हैं जेल में। क्या जेल को न्यू नॉर्मल तस्वर कर लिया गया है? इसके ऊपर भी बात करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं ऑलरेडी सफर के अंदर हूं और फिर आज तो वैसे ही मैच है, तो जो दोपहर वाला दूसरा व्लॉग है वो आपको मैच देखने की मैं पूरी पूरी इजाजत दे दूंगा, आप देख लें। तो इस व्लॉग के बाद शाम वाला व्लॉग ही होगा और एक आध दिन में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। जाहिर है कुछ केसेस भुगत रहे हैं तो इस वजह से मुश्किलात होती हैं। पाक भारत टाकरा, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और भारत जब भी टाकरे में आए हैं, जब भी एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। ये एशेज से भी बड़ी जंग होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और पूरी दुनिया का जुआ, सट्टा, इश्तिहार, एडवर्टाइजर इसके ऊपर लगा हुआ होता है, नजरें इसके ऊपर लगी होती हैं। अरबों लोग इस मैच को देखते हैं और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 बजे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा दुबई स्टेडियम के अंदर। और देखते हैं कि रिजवान 11 आज क्या परफॉर्म करती है। उधर से भी एक तगड़ी टीम है, लेकिन जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो उतने इंप्रेसिव नहीं है। एक आध मैच के अंदर जो ट्राई सीरीज में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही यानी इब्तिदाई मैच में पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया। तो जो पॉइंट्स टेबल है इस ग्रुप ए के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। न्यूजीलैंड जो है एक मैच खेला है, एक जीता है। पॉइंट्स टेबल के ऊपर उनके जो पॉइंट्स हैं वो 2 हैं। इंडिया एक मैच खेला है, एक जीता है। एवरेज न्यूजीलैंड से जरा कम है, लेकिन 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है। बांग्लादेश एक खेला है, एक जीता है, और सॉरी एक खेला है, एक हारा है, और इसका कोई पॉइंट नहीं है। एवरेज भी बहुत डाउन है। और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है पूल ए में। ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान ने एक मैच खेला, एक हारा, और इसकी जो एवरेज है वो सबसे नीचे है, यानी चौथे नंबर के ऊपर है। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये टाकरा कितना इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर कैसे काम करता है, किस तरह खेलता है, टॉस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन आज जो मैच के ऊपर सारी कौम की नजरें होंगी, तो हम दुआ गो हैं कि हालात भले कैसे ही हो, रंग से रंगबाजी करने वाले हुक्मरानों के दौर में टीम जिस मुश्किल से दो चार है, इस मुश्किल से निकले और कम से कम एक खुशी पाकिस्तानियों को दे दे कि भारत को हरा दे। पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतना या वर्ल्ड कप जीतना आपको पता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना भारत को शिकस्त देना इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे तो हमारी सारी जिंदगी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है गाते हुए गुजर गई है। आज अगर कोई अच्छी सी खबर आ जाती है तो इसका यकीनन एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। अब आ जाते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर मुख्तलिफ बार्स के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्का मारा है। अब मैं कुछ तफसीलात देता हूं। एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर लिया। इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, बहावलपुर,
इन सब बार्स एसोसिएशन में भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता वकला भारी मार्जिन से जीते हैं। ये बहुत बड़ी जो है वो जीत है। ये नून लीग के लिए मुंह तोड़ जवाब है, जो कहते हैं कि पीटीआई के साथ अवाम की सपोर्ट नहीं है। मरकज और पंजाब में उनकी हुकूमत तमाम मराहिल, तमाम मरात, लालच, पैसा, ये सब अपने घर अपने तरीके से शर्मनाक तरीके से हारते हैं, और हारने के बाद ये भी कहते हैं कि मसला साडा नहीं ठेकेदार दा है। आप समझ रहे बात को? यानी अगर रोड्स के ऊपर किया हुआ जो काम है, यानी जो हरियाली फेंकी गई है रंग के जरिए, वो अगर पहली बारिश में बह जाए तो सीएम साहिबा का कसूर नहीं है, ठेकेदार का कसूर है। और जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्रेडिट लेते हैं, देखें ये मैंने हरा हरा कर दिया, ये मेरा प्रोडक्ट है। ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट से अब निकलने की जरूरत है। इसके ऊपर अब वो जो बाइक लेन है ना, वो भी करती फिर रही है। जिस तरह मेरे बाल जो है शर्मिंदा है, तो वो बाइक लेन भी शर्मिंदा है, अब एहतजाज कर करके थक गई है। तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर बार काउंसिल्स के अंदर, या सॉरी बार एसोसिएशन के अंदर पीटीआई के टाइगर्स विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं, तो ये इस बात का गम्माज है कि आने वाले दिनों में जो बड़ा होने की बात हम बार बार करते आ रहे हैं, उसमें कुछ डेवलपमेंट होने लगी है। इसे चाहे आप इंटरनेशनल प्रेशर कहिए, या इसे आप वो कहते हैं लेवलिंग द इक्वेशन कहिए, ये भी हो सकता है। अगर कोई आंखें बंद करके बैठा, सोचिए कि इस सिचुएशन के अंदर लेवलिंग द इक्वेशन वाली अगर बात है, तो सिर्फ इंटरनेशनल कुव्वतों को दिखाने के लिए है कि हमारे यहां तो अब ये भी जीत रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे जो पिछले 2.5 साल का किया धरा है, उसके ऊपर आप उसको आप कवर नहीं कर सकते। इसको जरा समझने की जरूरत है। और ये पीटीआई को भी सोचना होगा कि अगर अभी आपकी चीफ जस्टिस से मुलाकात हो गई है, या आपके बार्स में लोग जीत रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीत रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो कुछ बड़ा हो सकता है, उसको बड़ा होने के लिए आपने अपना काम करते रहना है, पीछे नहीं हटना है। तो लोगों ने अब भी सवाल उठा रखे हैं, और मुख्तलिफ लोगों से सवाल उठा रहे हैं। जैसे सर शेख वक्कास अकरम साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि खान साहब को जेल के अंदर सहूलियात नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके अपने बच्चों से भी बात कराई गई है, फैसल चौधरी ने भी इस चीज की कंफर्मेशन की है। भाईजान ये सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, खान साहब इज इन जेल। ठीक है, खान साहब जेल के अंदर है, और आप इसको न्यू नॉर्मल बनाकर पेश ना करें। मैं नजम सेठी साहब की बात देख रहा था, वो कहते हैं कि पीटीआई की जो मरकजी लीडरशिप बाहर बैठी है, उसकी कामयाबी इसी में है कि खान साहब अंदर रहे। खान साहब अंदर रहे तो इनका मंजन बिकता रहेगा, और इनका मंजन बिकता रहेगा तो इनको पोजीशन मिलती रहेगी। जब ये वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके लिए कितनी मुश्किल है। अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, साकिब बशीर, वो कहते हैं वकीलों में माहौल बदल रहा है, और अब 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज उठाने वाली बार कयादत मुंतखब हो रही है। लाहौर बार एसोसिएशन, फिर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज उठाने वाले वकला की सपोर्ट से सदर मुंतखब हो गए हैं। अब इसमें किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन क्या इस सब होने से 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्सल मुमकिन है, या ये रास्ता बनाया जा रहा है जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसके लिए कि अब इसको रिवर्स कर दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं है। तो ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। अच्छा, रावलपिंडी में भी इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एहसन हमीद लिल्ला एडवोकेट सदर और मलिक खलील अवान एडवोकेट सेक्रेटरी जनरल जीत चुके हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, कुछ वायरल बयानात हैं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज्यादा लगती तो इंतहाई माजत, और ज्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये हबीब अकरम साहब कहते हैं कि मौलाना के लिए फैसले का वक्त करीब आ रहा है। अब उन्हें तय करना होगा कि वो पुराने साथियों के साथ पुरानी सियासत करते रहेंगे, या बदले हुए हालात का इदराक करके नए साथियों के साथ नई सियासत का आगाज करेंगे। अब ये नए साथियों के साथ नई सियासत का आगाज कैसे करते हैं, या फिर अपने आप को रॉन्ग नंबर प्रूफ करते हैं, माजत के साथ ये टैग है उनके साथ। तो मुझे तो दूसरे वाले ऑप्शन का ज्यादा खदशा या धड़का लगा हुआ है, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट लेकर पीछे हट जाते हैं। आगे आ जाते हैं शेर अफजल मरवत साहब, सुनिएगा जरा। आसमा शिराजी के शो में उन्होंने बोला, ये जो पीटीआई मखसूस नशिस्तों पर ख्वातीन को ला रहे हैं, कोई किसी की गर्लफ्रेंड है और कोई किसी और की। आसमा शिराजी ने बोला ये इल्जामात हैं। तो उन्होंने कहा किस तरह के इल्जामात हैं? 2 मिनट के लिए जो बाकी जमातों की मखसूस नशिस्तों की ख्वातीन आती हैं, वो कैसे आती हैं भैया? अगर ये वाला आपकी नजर में सेट पैटर्न है पीटीआई के अंदर, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा पर्सनल किस्म का अटैक है, और इससे ये किसी और को नहीं, अपनी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इनको थोड़ी सी इसमें शर्म कर लेनी चाहिए। ये मेरा मशवरा है। अच्छा, नजम सेठी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं इमरान खान के इंटरेस्ट में है कि पार्टी के लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, क्योंकि लड़ते रहेंगे
तो कोई लीडर नहीं बन सकेगा। ये डिवाइड एंड रूल वाला फलसफा है कि किसी को तगड़ा ना होने दें और एक दूसरे को लड़ाते रहें। और इमरान खान साहब क्यों लड़ाएंगे यार, जेल के अंदर बैठे हैं, ये खुद लड़ रहे हैं ताकि खान जेल में रहे। असल कहानी ये है। अच्छा, फिर नजम सेठी कहते हैं कि पीटीआई के लोग शिकायत करते हैं कि इमरान खान का ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, जबकि माजी में सबके ओपन ट्रायल हुए। बात तो उनकी ठीक है, इमरान खान सबको लगा कर रखता है, ये उसका स्टाइल है। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही स्टाइल है। तो यहां जो इक्वेट करके डोनाल्ड ट्रंप वाली बात की गई है, इसके पीछे अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानी है। आ जाते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब। हम मेहनत करेंगे, पसीना और खून बहाएंगे, पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, इस मुल्क को अजीम बनाएंगे। सर जी, आपने तो रंग बहा दिए हैं, आपके खून का रंग हरा हो चुका है। लाहौर की बाइक लेन से होता हुआ सड़कों पर बहता हुआ नजर आया भाईजान। आपने मुल्क को संवार दिया है, कमाल है। कसूर ठेकेदार का है के साथ। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh।